हेलो दोस्तों, आई एम अभिजीत कुमार। आज हम चर्चा करते हैं बेसिकली तीन शेयर के बारे में चर्चा करूंगा जो अभी रिसेंट में आईपीओ आई थी टाटा टेक की। और दूसरा स्टॉक है एचपीसीएल का। और तीसरा मैं सीडीएसएल पे थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। तो ये तीनों लगभग मेरी पिक रही है। एचपीसीएल अभी तक पिक नहीं दिया हूँ मैं। एचपीसीएल लाने का मकसद ये था दोस्तों, वो बहुत ही मिनिमम प्राइस पे ट्रेड हो रही है। उसको बोले ना इंट्रिंसिक वैल्यू पे ट्रेड हो रही है। आप उसका पी कैलकुलेट करोगे ना तो एग्जैक्ट में निकल के आएगी। मार्केट वैल्यू देखोगे तो मार्केट कैप है उसका, फुल्ली मार्केट कैप 45,000 करोड़ का है। और वो अर्निंग कितना कर रही है, ट्रेलिंग 12 मंथ का अर्निंग देखोगे तो 16,000 के लगभग कर रही है। उसको आप डिवाइड देते हो तो 2.7 निकल के आता है उसका पी। तो 2.7 इसका पी है। मतलब अगर ये 16,000 रुपये हर साल ये जनरेट करे तो दो साल 7 महीने में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। लेकिन इससे भी अच्छा परफॉर्म करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि आप इसका CWIP देखोगे तो CWIP ये लगभग इसका 25,000 का है। तो CWIP अगर ये बिल्कुल होंगे, ऑपरेशनल में आएंगे। क्योंकि इनका अगर आप न्यूज़ गूगल्स में न्यूज़ टाइप करके देखोगे ना तो हिंद हिंद पेट्रोल करके ऐसे ही करके टाइप एचपीसीएल न्यूज़ रिसेंट न्यूज़ करके टाइप करोगे तो उसमें निकल के आएगा 2024 में ये अपना कुछ कुछ प्लांट को एग्जीक्यूट कर रही है, नया प्लांट डाल रही है, ऐसा कुछ न्यूज़ निकल कर आएगा। वहां से न्यूज़ आप देखकर आप समझ सकते हैं कि ये CWIP को ये कब तक अपना ऑपरेशनल एसेट में कन्वर्ट करेगी, रेवेन्यू में कन्वर्ट करेगी। तो वहां से जब रेवेन्यू फिर उससे जब जनरेट होंगे तो उसके प्रॉफिट और दुगने होंगे, तो पी को और रिजनेबल बनेंगे पी। तो पी अगर आप इसी पी पे चलेंगे तो 2 साल 7 महीने लगेंगे डबल होने में। काफी सही रिटर्न है दोस्तों। तो मैं अब मैं टाटा टेक की थोड़ा सा बात कर लूँ। टाटा टेक में इतना ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब किया, लगभग 2 लाख करोड़ लोगों ने सब्सक्राइब किया। टाटा की डिमांड इतनी नहीं थी, 3,000 करोड़ राइज करने थे, 2 लाख करोड़ रुपए मिल रहे हैं टाटा को। तो इसको देखकर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट में अभी भी बहुत सारी ऐसी लिक्विडिटी है जो फ्यूचर में नजर आएगी दोस्तों। मैं इसलिए इससे इससे रिलेटेड इसलिए एक सीडीएसएल पे चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि बीएसई हमारा शेयर रह चुका है और मल्टीबैगर शेयर रह चुका है। 400 रुपये में दिया था, 2500 रुपये ट्रेड खो रही है। बिल्कुल, इट इज माई ओपिनियन एंड इट इज योर ओपिनियन। आप लोग सेलेक्ट किए होंगे उस चीज को देखकर, उस चीज को समझकर सेलेक्ट किए होंगे, अपने पोर्टफोलियो में डाले होंगे या फिर पहले से होगा तो न्यूज़ देखने आए होंगे, है ना। तो ऐसा ऐसा ही होता है दोस्तों। समय समय पर अगर हमको सही न्यूज़ सही समय में मिल जाए और सही समय में हम उस शेयर को पिक कर लें तो अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। उसी तरह से हम बता रहे हैं अभी भी सीडीएसएल के बारे में। सीडीएसएल में अभी भी 10 करोड़ का रिसेंट डिमेट अकाउंट खुले हैं दोस्तों। इस आईपीओ के चलते कितने डीमेट अकाउंट और नए खुले होंगे वो कह नहीं दोस्त, कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी तक उनके डाटा मिले नहीं है। ठीक है, अगर उनके नेक्स्ट क्वार्टर अभी हमको हमको ऐसा लगता है कि अभी सीडीएसएल टॉप पे चल रहा है, 52 हाई पे ट्रेड हो रही है, ऑल टाइम हाई पे बोल सकते हैं आप, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रही है। लेकिन यहां से भी ये 2500 3,000 प्राइस लगभग एक साल में दिखा सकता है दोस्तों, आराम से दिखा सकता है। इसको कहीं नहीं जाना है, आराम से जाएगा दोस्तों, क्योंकि काफी दिन से ये सुस्त पड़ा हुआ था। थोड़ा सा हो सकता है कि 1700 और जितना भी नीचे जाए, डाउनफॉल जाए, तो ये प्लस पॉइंट है दोस्तों। आप मार्केट के सेंटिमेंट को देखते हुए अगर स्टॉक्स नीचे चल जाते हैं तो प्लस पॉइंट है, आप ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में और एवरेजिंग कर सकते हैं। यहाँ पे भी लिया जा सकता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से अगर 2500 का जर्नी देखोगे, लगभग 3400 प्राइस देखोगे, तो यहाँ से भी स्टॉक्स डबल हैं दोस्तों। 100% की इसमें भी रिटर्न है। और टाटा टेक के जैसा मैं बता दिया, टाटा टेक की लिस्टिंग होगी लगभग 100% की होगी, वहां से भी स्टॉक लगभग 50% 60% जाना चाहिए ऊपर, क्योंकि 6 महीने में वहां से भी स्टॉक्स
50% की रिटर्न आराम से देंगे। फिर उसके बाद देखेंगे आगे की कहानी। टाटा टेक पे मैं फिर से वीडियो एक बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे मेरे भी व्यूवर्स हैं और मेरे भी दोस्त वगैरह हैं जो मुझे टाटा टेक के बारे में पूछ रहे थे। एंड मैंने उनसे कहा कि मैंने उनसे बहुत चर्चाएं की लेकिन उनको समझ में नहीं आया। तो थोड़ा सा डीपली नॉलेज डीपली मैं एनालाइज करके आप लोगों को बताऊंगा। और ऐसे ऐसे मैं सारा डाटा टाइमली टाइमली देते रहूँगा, क्योंकि आप लोग इस तरह से हमारा फैमिली इंक्रीज करते रहिए। अब हमारा फैमिली हो गया है 570 का, तो इसके लिए धन्यवाद। एंड फिर मिलेंगे दोस्तों, चलता हूँ, बाय बाय। 3 शेयर ध्यान में रखना, CDSL, HPCL और 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 आपका फेवरेट टाटा टेक। क्यों मैं 3 शेयर के बारे में बताया, BPCL के बारे में नहीं बोला? BPCL थोड़े से वैल्यूएशन में थोड़े से महंगे हो गए, हालांकि उनका भी पी देखोगे तो 3 का ही है पी। मतलब कहने का मतलब वही मार्केट कैप को डिवाइड कर दोगे इसके ट्रेलिंग 12 मंथ नेट प्रॉफिट के 12 मंथ से, तो पी निकल के आ जाता है, जो कि लगभग 3 पॉइंट समथिंग का आता है। तो लगभग इसी रेट से अगर किया तो ये भी लगभग 3 बनाएगा आपका अगर। लेकिन हम उससे अच्छा हमको स्कोप दिख रहा है HPCL में, इसलिए मैं HPCL का चर्चा यहाँ किया। ऐसे BPCL भी अच्छी स्टॉक्स है और ये भी अच्छा रिटर्न देगी, क्योंकि इन इन जैसे जो जो प्रोस्पेक्ट होते हैं, इंडस्ट्री होते हैं, इन जैसे इंडस्ट्री का समय आ गया है दोस्तों। और इन जैसे इंडस्ट्री को अब अच्छा करना चाहिए और ये कर रही है दोस्तों। ठीक है, आगे मिलेंगे और एक नए शेयर के साथ। अभी चलता हूँ, बाय बाय।